न्यूज़ IBN 2020 में आपका स्वागत है। सच कभी छुपता नहीं, IBN कभी रुकता नहीं। देश प्रदेश की ताज़ा तरीन खबरों से रूबरू होने के लिए आप जुड़े रहिए परवेज खान के साथ न्यूज़ IBN 2020 पर। सच कभी छुपता नहीं, IBN कभी रुकता नहीं। मैं शाहीन खान आपको दिन भर की खबरों से रूबरू कराती हूँ। जिला बागपत, तहसील बड़ौत, विधानसभा छपरोली, बागपत, उत्तर प्रदेश। जिला बागपत के ग्राम गोपालपुर खादान में ग्रामीणों की गंभीर समस्या। ग्रामीणों का कहना है कि गांव में ना तो बच्चों के लिए कोई खेल का मैदान और ना ही गांव में बच्चों के लिए कोई इंटर कॉलेज, जिससे गांव की सभी लड़कियों बच्चों को अन्य गांव में 10 किलोमीटर दूर जंगल के रास्ते पैदल जाना पड़ता है, जो ग्राम की एक मेन समस्या है। ग्रामीणों का कहना है कि गाँव में ना कोई पेयजल व्यवस्था, ग्राम में जितने भी हैंडपंप बने हैं वह जर्जर हालत तथा खराब व्यवस्था में पड़े हुए हैं तथा गांव में कोई चिकित्सा की व्यवस्था तथा ग्रामीणों का कहना है कि आज तक किसी बुजुर्ग, वृद्ध पेंशन, विधवा पेंशन तथा सभी सरकारी योजनाओं को अभाव से ग्राम वंचित है। आपको बता दें कि दरअसल ग्राम गोपालपुर खटाना व फतेहपुर दोनों ग्रामों की एक ही ग्राम पंचायत है। पिछले 20 सालों से फतेहपुर ग्राम प्रधान चुना जाता था, जिसके कारण गोपालपुर खड़ा ना गाँव सभी योजनाओं से वंचित रहा, क्योंकि उसके साथ एक सौतेले व्यवहार होता रहा है। इसी कारण ग्राम में विकास की सीढ़ियां रुकी हुई हैं तथा ग्रामीणों में सबसे मेन समस्या राशन लेने के लिए ग्राम गोपालपुर खदाना की महिलाओं को 5 किलोमीटर दूर जंगल के रास्ते फतेहपुर जाना पड़ता है। ग्रामीणों का कहना है कि दोनों ग्रामों का राशन अलग अलग जगह, अलग अलग भागों में बांटा जाए ताकि उन्हें इस समस्या का सामना न करना पड़े। उत्तर प्रदेश, जिला बागपत, जितेंद्र कुमार की विशेष रिपोर्ट। क्या समस्या गाँव की संपूर्ण आपसे ही पूछ लो। मैं पहले ही बताइए, सर्वप्रथम जैसे एक गाँव है, देहाती है, ये बागपत डिस्ट्रिक्ट का गोपालपुर खटाना गाँव है। इसमें गंभीर समस्याओं को लेकर मतलब शिक्षा का अभाव है। क्या कमी है जो गाँव में गवर्नमेंट, भारत सरकार इतना पैसा दे रही है, करोड़ रुपए खर्चा करे, इतनी योजनाएं चला रखी है, आप लोग इस समस्याओं से कैसे वंचित है? क्या कारण है ये बताइए। हमारे गांव को लेकर के बहुत सारी दिक्कत परेशानी है, बहुत सारी प्रॉब्लम है, बहुत सारे काम ऐसे हैं जो जिनका नंबर आज तक आया ही नहीं है गांव में होने के लिए। जैसे कि सबसे पहले अब हमारे यहाँ पे गांव में ना कोई किसी बाहर के इंसान को बैठाने के लिए या कोई मीटिंग कराने के लिए कोई पंचायत घर नहीं है। और हमारे गाँव में जैसे कि यहाँ पे और भी गलियों में गंदगियाँ रहती है, पानी के लिए कोई हेल्पम्प नहीं लगा हुआ है, कुछ नहीं लगा हुआ है, किसी चीज़ पे कोई ध्यान नहीं दे रहा था। लाइटें हैं, खंभों की लाइटें। तो एक बात बताइए, क्या कमी है, क्यों ध्यान नहीं देता? या तो दबंग पार्टी प्रधान होगा या तुम लोग दबते हो। तो एक यार एक चीज तो क्या कारण है? क्या कारण है, क्या कमी है? हमारे यहाँ पे गाँव का प्रधान एक बंदा है, ठीक है, शपथ करिए। गाँव का प्रधान एक बंदा है। ये प्रधान को हमारा हमारे यहाँ पे 4 से 5 से 26 साल की हमारे गाँव में फर्स्ट बार। और अपने गांव के प्रधान को हमें बहुत सारी उम्मीदें हैं कि हमारे गांव के लोगों के लिए जो बेरोजगारी है, बहुत सारे काम बचे हुए हैं, इस काम के लिए बहुत अच्छी तरीके से करके अपनी भूमिका को निभाएंगे। हमें अपने गांव के प्रधान पे इतना सारा दृढ़ विश्वास है, उनसे हमें कोई शिकवा गिला नहीं है। ये हमारे गांव को लेकर के, हर चीज़ को लेकर के इनके पास में बहुत सारी नॉलेज है, बहुत सारी जानकारी है, समाज में उठते हैं, बैठते हैं, इन्हें हर चीज़ का ज्ञान है। इनको हमें कुछ भी बोलने के लिए ये कहना नहीं पड़ेगा कि प्रधान जी हमारे गांव में ये समस्या है या फिर ये काम रुका हुआ है, इसको पूरा कराइए। बच्चे देश की रीढ़ होते हैं, बच्चे देश का फ्यूचर होते हैं। ग्राम गोपालपुर खटाना में कुछ बच्चों की मांगों को लेकर सरकार के लिए प्रति कुछ बातें हैं। बेटा क्या नाम है? देव। क्या समस्या है तेरी? क्या चाहिए सरकार से? यहाँ पे वो नहीं है खेलने का मैदान। तो खेल का मैदान चाहिए। बोलो, प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी मेरे गांव गोपालपुर खटाना में बच्चों के खेल के लिए मैदान बनवा दो। बोल बेटा। नरेंद्र मोदी जी हमारे गांव के लिए एक मैदान बनवा दो बच्चों के लिए। हम आपसे हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट, आपके हाथ जोड़ के बच्चे देश का फ्यूचर होते हैं, देश के लिए भविष्य होते हैं। बोलो, ठीक है। अच्छा जी। तो बिल्लू जी क्या गंभीर समस्या, सबसे मेन समस्या क्या है आपके गाँव की? अपनी समस्या बताइए। मेरी समस्या है जो मैं 2000 में गरीब था।
जब आप मजदूर आदमी हो, गरीब आदमी, सरकार ने इतनी अच्छी मुहिम चला रखी, इतना अच्छा पैसा दे रही, घर बैठे 1000 रुपये प्रति महीना दे रही, चिकित्सा के लिए पैसा दे रही, 3000 रुपये चिकित्सा के लिए जो सैनिटाइज वगैरह के लिए दे रही, तो आपको मिले रजिस्ट्रेशन कराया था इसके समय? क्या कारण रहा? योजना यहाँ थोड़ी है, इंटरनेट पर योजना हो तो बताइए। किसी ने चर्चा नहीं करी हमारे। तो आपके गाँव में तो जन सेवा केंद्र है, तो ये काम तो जन सेवा केंद्र वाले का सबसे पहले हो जी। जन सेवा केंद्र वाला भी कोई चर्चा नहीं करा हमारे गाँव में। तो कोई बैनर वगैरह लगाता है गाँव पे, चाहे कोई योजना निकले उसके बारे में कोई लिख के चिपकावे नहीं? नहीं जी, कोई चिपका कुछ नहीं बताता। नहीं जी, कुछ नहीं बताता। और क्या समस्या है? बस समस्या है हमारे मकान क्या, हमारे मकान का नाम क्या आपका? तो सूरज कुमार जी, जैसा आने वाले 5 वर्षों में आप भारत सरकार से क्या अपील करोगे गांव के विकास के प्रति? गांव में कैसे विकास हो, किस तरह का गांव हो, किस चीज सब चीजों की समस्या का विधान हो, तो क्या विचार है आपका? तो अभी गौरव भाई ने बताया कि 25 साल में पहली बार प्रधान आई है हमारे गांव में, और उसी वजह से तो 2 गांव का प्रधान बढ़ता है हमारे गांव में। मैं तो सरकार से चाहूँगा कि अगली वर्ष हमारे गांव का अलग ही प्रधान बने, क्यों अलग अलग होना चाहिए ना, दोनों गांव का अलग अलग प्रधान हो तो तभी तो विकास होगा अच्छा। क्योंकि 2 गांव का एक प्रधान बनाते हैं तो ज़्यादातर प्रधानी फतेहपुर में ही जाती है, और फतेहपुर में प्रधानी जाती है वो यहाँ पे का ख्याल नहीं रखते, खड़ाने में नहीं आते, खड़ाने वालों को परेशानी पड़ती है वहाँ पे जाने के लिए। अगर कुछ भी साइन वाइन करवाना पड़ता है प्रधान का तो वहीं पर जाती है। एक परेशानी और है खड़ाने में, क्योंकि कोई भी राशन लेने जाता है गाँव का, हर महीने राशन आता है, मैं कह दूँ तो हर महिला पैदल जाती है फतेहपुर राशन लेने। राशन खड़ाने वाला चाहिए ना, खड़ाने वाला, सबको परेशानी नहीं बनती है फतेहपुर जाने। तो आपका कहने का मतलब ये है कि फतेहपुर का राशन फतेहपुर में, हाँ, और खड़ाने का राशन खड़ाने। तो इसके लिए मेरी बात सुनो, इसके लिए आपने कोई प्रस्ताव वगैरह लिख के दिए में कि हाँ ये कोई कार्यालय में दिया नहीं इसके बारे में? तो अभी जब से यहाँ पे यहाँ का गाँव का प्रधान बना तब तक हमने ऐसा कुछ नहीं करा, पर उससे पहले दी थी हमने एप्लीकेशन, वहीं पे दी थी, तहसील में दे गए थे, तहसील दिवस में। तो एक चीज़ बताइए, गाँव की सबसे मेन समस्या क्या क्या है? सबसे मेन समस्या यही है कि ज़्यादातर मैंने महिलाएं देखी तो ईंटों में अगर निकल कर जाती है, खेतों में अगर दूसरे गांव में जाते हैं राशन लेने, बहुत परेशानी उठानी पड़ती है इनको। मैं तो यही कहूँगा तो बिजली पानी और चिकित्सा व्यवस्था स्वास्थ्य व्यवस्था के बारे में मतलब क्या सुविधा है गाँव में? चिकित्सा स्वास्थ्य व्यवस्था कोई नहीं है हमारे गाँव में अब तक, और बिजली बढ़िया है, बिजली के बारे में कहा था, बिजली बढ़िया चल रही है गाँव में। और पानी की समस्या आती है, बड़ी पानी की समस्या है, कुछ लोग हैं जिसको पानी नहीं मिल पाना चाहिए गाँव में, टंकी भी। जैसा कि गांव में स्कूल, इंटर कॉलेज वगैरह, गर्ल्स कॉलेज वगैरह है? गांव में इंटर कॉलेज कोई कॉलेज है, गांव में एक है सरकारी कॉलेज है या स्कूल छोटे बच्चों का, यहाँ पे भी कोई ज़्यादा ध्यान नहीं देता बच्चों को पढ़ाने में, सब बाहर पढ़ते हैं।